और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जो है लालजी टंडन का निधन हो गया है। एक बड़ी खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन, जिनकी हालत देर रात गंभीर थी, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और अब खबर मिल रही है उनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर और भाजपा के पहले नेता भी रहे हैं कद्दावर। मध्य प्रदेश में हाल ही में गवर्नर के पद पर थे, लेकिन चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आनंदीबेन पटेल को प्रभारी जो गवर्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनकी हालत काफी गंभीर थी और जून के महीने में ही लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और तब से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने जानकारी भी दी थी, डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। और बता दें कि ये देर रात तक उनकी हालत काफी गंभीर थी और अब उनके निधन की खबर मिल रही। मध्य प्रदेश के गवर्नर की तबीयत के काफ़ी नासाज थी, काफ़ी गंभीर थी और इसी कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी देखरेख कर रही थी। लालजी टंडन को बता दें 11 जून को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था और एक दिन बाद उन्हें पेट में रक्तस्राव की समस्या हुई थी, जिसके बाद उनका ऑपरेशन भी किया गया था। हम रुक करेंगे, न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए। शरद जी, बहुत बड़ी क्षति है, दुखद खबर मिल रही है। काफी दिनों से बीमार भी चल रहे थे, हालत भी काफी गंभीर थी, वेंटिलेटर पर थे। राज्यपाल मध्य प्रदेश के लालजी टंडन का निधन हो गया, क्या है जानकारी? देखिए, आज सुबह 5:30 बजे की घटना है। सुबह 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि जून माह में वो एक रूटीन चेकअप के लिए वो भर्ती हुए थे लखनऊ के एक अस्पताल में, लेकिन वहीं कुछ लिवर में उनके प्रॉब्लम होने की वजह से एक सर्जरी हुई। लेकिन वो सर्जरी कुछ ऐसी इस दिशा में गई कि लगातार उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और तमाम कोशिशों के बावजूद वो डिटेरिएशन लगातार उनकी हेल्थ में बना रहा और आज सुबह 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके स्वास्थ्य की वजह से ही मध्य प्रदेश में प्रभारी गवर्नर की नियुक्ति हुई और आनंदीबेन पटेल को ये दायित्व सौंपा गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद लालजी टंडन जी को बचाया नहीं जा सका और आज सुबह 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आज शाम को ही लखनऊ में 4:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार होगा और एक युग का अवसान हुआ है लालजी टंडन जी के न रहने पर। वो बीजेपी की उस पीढ़ी के नेता रहे हैं जिन्होंने अटल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और अटल जी के बहुत प्रिय रहे हैं लालजी टंडन और लखनऊ से उसी सीट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है जहां से अटल जी लंबे समय तक लोकसभा में सांसद रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई के साक्षी रहे वो लालजी टंडन और लखनऊ की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, इसको बहुत करीब से उन्होंने देखा और समझा और एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि एक संजीदा राजनेता, एक ऐसे राजनेता जिन्होंने मूल्यों की राजनीति को भी बहुत नजदीक से देखा और अटल जी जैसा मैंने कहा कि अटल जी के वो बहुत करीबी थे और बहुत स्नेह भी रखते थे अटल जी उनसे और वो अटल जी से। तो एक पूरा युग जो बीजेपी की राजनीति का है उन्होंने देखा और समझा और एक युग का अवसान है बीजेपी की राजनीति के एक उनके निधन से। दीपक, धन्यवाद शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े और जाहिर है कि लालजी टंडन जो 10 दिन के अवकाश पर अपने गृहनगर लखनऊ गए थे, लेकिन ये दुखद खबर आज सुबह 5:30 बजे मिली उनके निधन की। बता दें आपको कि लालजी टंडन लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय रहे। लालजी टंडन प्रदेश की बीजेपी सरकारों में मंत्री भी रहे यूपी की और अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी के रूप में भी जाने जाते रहे। जैसा शरद जी ने भी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के वो काफ़ी खास भी थे, सहयोगी के रूप में जाने जाते थे। राजनीति में उत्तर प्रदेश की काफ़ी सक्रिय रहे। वो 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे चूँकि, और लालजी टंडन ने ही अटल बिहारी वाजपेयी के चुनाव क्षेत्र लखनऊ की कमान संभाली थी। उसके बाद अलग अलग पदों पर रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर भी रहे, लेकिन बीते
1 महीने से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज चल रही थी, काफ़ी गंभीर थे वो, वेंटिलेटर पर उन्हें रखा गया था। 11 जून वो तारीख है जब उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगी, बुखार आया और उन्हें काफ़ी परेशानी होने लगी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया। मेदांता के जो डायरेक्टर हैं राकेश कपूर, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो काफ़ी गंभीर है, उन्हें फुल सपोर्ट पर रखा गया है, वेंटिलेटर पर रखा गया है, हालत उनकी काफ़ी गंभीर है। हालांकि बीच बीच में खबरें आती थी कि अब स्थिति जो है, उनकी जो सेहत जो है, उनकी जो हालत है, उसमें सुधार हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अचानक फिर कभी सांस लेने में परेशानी होती तो कभी उन्हें बुखार आता, कभी किडनी में जो उनकी परेशानी है वो बढ़ने लगती, पेशाब में उनको दिक्कत होती थी और ये तमाम अलग अलग कारण थे, जिसके बाद डॉक्टर्स की एक पूरी टीम लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनकी दिन रात देखरेख कर रही थी, वेंटिलेटर पर रखा गया था। राजधानी लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और आज सुबह 5:30 बजे उनके निधन की ये दुखद जानकारी मिली। एक युग का हम अंत कहेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उनके काफ़ी करीबी, उनके सहयोगी के रूप में लालजी टंडन जाने जाते थे और लालजी टंडन जिन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में लालजी टंडन का जन्म हुआ था और एक सक्रिय राजनीति में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता रहे, उसके बाद एक प्रशासनिक पद पर वो पहुंचे, एक अहम जिम्मेदारी उन्होंने संभाली बतौर मध्य प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर और एक युग का हम कहेंगे कि अंत हुआ है। तो लालजी टंडन जो कि 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और मूल रूप से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, अलग अलग भाजपा सरकारों में मंत्री भी रहे और जैसा कि हमने बताया लखनऊ की कमान उन्होंने संभाल रखी थी। 2004 वो साल था जब 2004 के लोकसभा चुनाव में पूर्व संध्या पर अपने जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने साड़ी बांट रहे थे जिसमें भगदड़ मच गई थी और 21 महिलाओं की मौत हो गई थी। हालांकि उन पर उन्होंने कई समाज के अच्छे कार्य भी किए, समाज सेवा भी की और एक अच्छी राजनीति जिसे हम कहते हैं, ऐसे बिरले ही लोग होते हैं मध्य प्रदेश में। तो उपराज्यपाल के तौर पर हमने उन्हें देखा ही, लेकिन उसके पहले कि हम अगर उनकी यात्रा, राजनीतिक यात्रा पर नजर डालें तो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी अनुभवी बीजेपी के एक कद्दावर वरिष्ठ नेता रहे हैं। और ये दुखद खबर आज सुबह 5:30 बजे मिली। दिल्ली के मेदांता में चूंकि एडमिट थे और उनका निधन हुआ है। हालत उनकी हालांकि काफ़ी गंभीर थी और इस बात की जानकारी खुद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी। हालांकि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, 1 महीने से उन्हें वेंटिलेटर पर जरूर रखा गया था, सांस लेने में उन्हें तकलीफ होती थी, कभी वो अचानक से उनका टेम्परेचर यानी कि बुखार आ जाता था, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता था, पेशाब में उन्हें दिक्कत होती थी और डॉक्टरों की हालांकि एक पूरी टीम दिन रात उनकी देखरेख कर रही थी। हालांकि उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई थी और काफ़ी उम्र दराज थे, काफ़ी सीनियर थे, काफ़ी कद्दावर भाजपा के नेता भी रह चुके थे और अब एक बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी वो मध्य प्रदेश में बतौर राज्यपाल के तौर पर संभाल रहे थे।